जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सारी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के लगातार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में अब बस किराया बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार को 31 जुलाई तक का अल्टीमेटम बस संचालकों ने जारी कर दिया है। लगातार डीजल की बढ़ती कीमतों और बस संचालन की लगातार लागत में इजाफे के बीच अब छत्तीसगढ़ के बस संचालकों ने एक बार फिर से यात्री किराया बढ़ाने की मांग को काफी तेज कर दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने सरकार से सामान्य और डीलक्स बसों के किराए में संशोधन की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि 31 जुलाई 2026 तक निर्णय नहीं लिया गया तो 3 अगस्त को कवर्धा बस स्टैंड में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। जबकि महासंघ का कहना है कि वर्ष 2021 के बाद से बस के किराए में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है, जबकि इस दौरान डीजल, टायर, स्पेयर पार्ट्स, बीमा, बस बॉडी निर्माण, मरम्मत, कर्मचारियों के वेतन और अन्य संचालन संबंधित खर्चे में लगातार वृद्धि हुई है। इसके चलते बस संचालन आर्थिक रूप से घाटे का सौदा बनता जा रहा है। महासंघ ने शासन को ज्ञापन सौंपते हुए सामान्य यात्री बसों के किराए में 75% और डीलक्स बसों के किराए में 30% तक की वृद्धि की मांग की है। बस संचालकों का कहना है कि मौजूदा किराया बढ़ती लागत के मुकाबले बेहद कम है, जिससे अधिकांश निजी बस संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। धमतरी के सोंढूर के 5 डैम गेट खोले गए। बता दें, कैचमेंट एरिया में बारिश की वजह से लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के भारी बारिश के मद्देनजर सोंढूर बांध के 5 गेट खोल दिए गए हैं। बांध से सोंढूर नदी में 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। कैचमेंट एरिया के क्षेत्रों में लगातार वर्षा के कारण जलाशयों में लगातार जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। धमतरी जिले में लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण सोंढूर, दोधावा और गंगरेल जलाशयों के कैचमेंट क्षेत्र में पानी बढ़ चुका है। जलाशयों के सुरक्षित संचालन, बाढ़ प्रबंधन और जल स्तर को सुरक्षित सीमा में बनाए रखने के उद्देश्य से यह जल प्रबंधन किया जा रहा है। वर्तमान में सोंढूर जलाशय अपनी कुल क्षमता के 75% पर है, जहां 2205 क्यूसेक जल की आवक दर्ज की जा रही है। दुधावा जलाशय लगभग 81% क्षमता पर है और इसमें लगभग 4440 क्यूसेक पानी आ रहा है। गंगरेल जलाशय भी अपने 50% की क्षमता पर है। सोंढूर जलाशय के कैचमेंट एरिया में लगातार वर्षा की वजह से वर्तमान में करीबन 15000 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है, जिसकी वजह से लगातार डैम भरता जा रहा था और इसी वजह से यह निर्णय लिया गया। चावल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई की मार अब खाद्य तेलों में भी लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई लगातार थमने का नाम नहीं ले रही है। अब चावल, गेहूं और खाद्य तेलों के दामों में त्योहारी सीजन से पहले ही बढ़ चुके हैं। मोटे और पतले चावलों के दाम 5 से लेकर 20 रुपए तक प्रति किलो पर बढ़ चुके हैं। इसी के साथ ही खाद्य तेलों में इस समय राइस ब्रांड के दाम आसमान पर चले गए हैं। इसके दाम तो सोया तेल से भी ज्यादा हो गए हैं। सरसों तेल अब एक बार फिर से 200 रुपए के पार हो गया है। गेहूं के दाम भी 5 रुपए तक बढ़ चुके हैं। चावल की कीमत में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इसकी वजह से दाम बढ़ने का कोई कारण भी नहीं रहता है। उत्पादक कारोबारी कभी भी इसके दाम में इजाफा कर देते हैं। वैसे त्योहारी सीजन के पहले कारोबारी ज्यादातर किचन के सामान के दाम बढ़ा देते हैं। पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक सिंडिकेट बनाकर मुनाफाखोरी की जाती है। खाद्य तेलों में इस समय बाकी तेलों के दाम तो नहीं बढ़े हैं, लेकिन इस समय राइस ब्रांड तेल के दाम जरूर बढ़ चुके हैं। हरेली का जो तेल पहले चिल्लर में 125 रुपए का मिलता था, उसके दाम अब 130 रुपए हो गए हैं। ये 1 लीटर का पाउच न होकर 800 ग्राम का पाउच है। ऐसे में 1 लीटर की कीमत 163 रुपए हो रही है। सोया तेल के दाम इस समय 155 रुपए है, यानी राइस ब्रांड सोया तेल से भी महंगा हो चुका है। सरसों तेल के दाम अब थोक में 194 रुपए, जबकि चिल्लर में 205 रुपए हो गए हैं। पतले चावलों की आवक अपने प्रदेश में ज्यादातर दक्षिण के राज्यों से होती है। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश से भी भारी मात्रा में यहाँ पर चावल आते हैं। इसके अलावा लोकल उत्पादकों के उत्पाद भी बिकते हैं। सबसे ज्यादा डिमांड पतले चावलों की रहती है और इसकी कीमत में भी भारी इजाफा हुआ है। वैसे मोटे चावलों के दाम भी 5 से 10 रुपए तक बढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश सिवनी का काली मूंछ चावल बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और इसके दाम में 2 माह के अंतर्गत 15 रुपए तक का इजाफा हो गया है, वो भी प्रति किलो। कोरबा में 2 घंटे भीषण जाम लगा। ट्रेलर ब्रेकडाउन की वजह से स्कूल बसें फंसी रहीं, ट्रेनें छूट गई। लोगों ने सड़क चौड़ीकरण की मांग को अब उजागर किया है। कोरबा भिलाई मार्ग पर बुधवार सुबह गौ माता चौक से लेकर भिलाई खुर्द तक करीबन 2 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। सुबह करीबन 6 बजे से लेकर 8 बजे तक यातायात पूरी तरीके से प्रभावित रहा। एक ट्रेलर के अचानक ब्रेकडाउन हो जाने की वजह से सड़क पर वाहनों की काफी लंबी कतारें लग गई। जाम में ट्रेलर, ट्रैक्टर, कार और बाइक के साथ साथ बच्चों से भरे हुए स्कूल
स्कूल बसें भी फंस गईं। कई छात्र 30 से 40 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचे, जबकि जाम के कारण चांपर रेलवे स्टेशन जाने वाले कई यात्री समय पर नहीं पहुंच सके और उनकी ट्रेनें भी छूट गईं। घंटों जाम में फंसे रहने के बाद कई लोग पैदल ही अपने गंतव्य के लिए निकल पड़े। सूचना मिलते ही यातायात पुलिस मौके पर पहुंची। ब्रेकडाउन ट्रेलर को सड़क से हटाकर करीबन सुबह 8 बजे तक एक-एक करके वाहनों को निकाला गया और यातायात सामान्य कराया गया। लगातार लगने वाले जाम की वजह से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। उनका कहना है कि सुबह के समय इस मार्ग पर अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। इसकी वजह से भारी वाहनों की आवाजाही, सकरी सड़क और कमजोर यातायात प्रबंधन है। छत्तीसगढ़ के राजिम संगम में बाढ़ का एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। अब ये त्रिवेणी संगम समुद्र सा दिखाई पड़ रहा है। तीर्थराज राजिम स्थित त्रिवेणी संगम इन दिनों अपने रौद्र और मनमोहक रूप में दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश तथा गरियाबंद जिले के सिकासार जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। संगम का ऐसा दृश्य प्रतीत हो रहा है मानो विशाल समुद्र सी लहरें मार रही हो। दूर दूर तक केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक संगम तट तक पहुंच रहे हैं। नदी के मध्य स्थित आस्था के प्रमुख केंद्र कुलेश्वर महादेव मंदिर का चबूतरा चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। हालांकि मंदिर सुरक्षित है, लेकिन बढ़ते जलस्तर ने इसकी भव्यता को और भी आकर्षक बना दिया है। संगम में बने 4 से 5 फीट रेनीकट पूरे तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, जिससे नदी के बहाव का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। नाले में बहे दंपत्ति का शव अब 4 दिन बाद जाकर के बरामद हुआ। रायपुर में भारी बारिश की वजह से सड़कें डूब गई हैं। सोंढूर डैम के भी सभी गेट खोल दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के लात नाले में बहे दंपत्ति का शव 4 दिन बाद जाकर बरामद हुआ है। 26 जुलाई को कार सवार पति पत्नी ने उफनते नाले को पार करने की कोशिश की। इस दौरान तेज बहाव में दोनों बह गए थे। बुधवार को घटनास्थल से करीबन 3 किलोमीटर दूर चिखली गाँव के पास उनकी कार मिली, जिसके अंदर दोनों के शव बरामद हुए। लगातार बारिश के बीच गरियाबंद में उफनते सरगी नाले को पार करते समय सहसपुर निवासी थनवार यादव बह गया। लोगों के मुताबिक वह नशे में था और करीबन 5 किलोमीटर दूर खुटेरी गांव में उसका शव बरामद हुआ। वहीं शक्ति जिले के नगरदा गांव थाना क्षेत्र के दमाऊ धारा में लापता युवक का शव बुधवार को बरामद कर लिया गया। दुर्ग भिलाई का रहने वाला प्रतीक कंवर मंगलवार को दोस्तों के साथ घूमने आया था। इसी दौरान झरने के तेज बहाव में बह गया। करीबन 24 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जाकर उसकी लाश को बरामद किया गया। इधर सिकासार बांध से करीबन 15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पैरी नदी के किनारे अलर्ट जारी हुआ है। रायपुर में मंगलवार की रात रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया। देवपुरी से लेकर लालपुर स्थित फ्रूट मार्केट में जाने वाली मुख्य सड़क पानी से भर गया था। छत्तीसगढ़ के टीचरों पर वीएसके ऐप का लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। 7 अगस्त को अब आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है। प्रदेश सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। इसके अंतर्गत अब शिक्षकों को वीएसके ऐप के जरिए स्कूल पहुंचते ही पंच इन और छुट्टी के समय पंच आउट करना होगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसी डिजिटल अटेंडेंस के आधार पर ही वेतन का भुगतान होगा, यानी जिस दिन शिक्षक की अटेंडेंस ऐप में दर्ज नहीं होगी या समय पर पंच इन या पंच आउट नहीं हो पाएगा, उस दिन के वेतन का असर पड़ सकता है। लेकिन यह व्यवस्था अब विवादों पर घिरती नजर आ रही है। प्रदेश के शिक्षकों ने नई व्यवस्था का विरोध किया है। शिक्षकों के ग्रुप का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें शिक्षक खुद नौका चलाकर उफनती नदी पार कर रहे हैं और इसी दौरान नई व्यवस्था पर भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि इस स्थिति में कैसे वीएसके ऐप पर व्यवस्था संभलेगी। शिक्षक संगठनों ने भी मामले पर आवाज उठाते हुए आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। संगठनों का आरोप है कि ऐप की तकनीकी खामियों के कारण शिक्षकों की उपस्थिति सही तरीके से दर्ज नहीं हो पा रही है। ऐसे में केवल ऐप के रिकॉर्ड के आधार पर वेतन रोकना या कटौती करना उचित नहीं है। रायपुर में ऑक्टोपस बार समेत कुल मिलाकर 4 दुकानें जल करके राख हो गई। हार्डवेयर की दुकान से ये आग फैली और गाड़ियां भी इसकी चपेट में आकर के जल कर राख हो गई। रायपुर के तेलीबांधा इलाके में स्थित ऑक्टोपस बार के पास देर रात करीबन 1 बजे भीषण आग लग गई। आग हार्डवेयर की दुकान पर लगी, जो देखते ही देखते ऑक्टोपस बार समेत आसपास की 4 दुकानों तक फैल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी कड़ी मशक्कत के बाद जाकर सुबह आग पर काबू पा लिया गया। तेलीबांधा टीआई अजय झा के मुताबिक आग हार्डवेयर दुकान से शुरू हुई थी और आग इतनी भीषण थी कि तेज बारिश के बावजूद उस पर काबू पाने में काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ऑक्टोपस बार समेत 3 दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।
कांकेर में मलेरिया से 3 बच्चों की मौत और समेत 4 बच्चों की अब मौतें हो चुकी हैं। बता दें 32 पॉजिटिव आए हैं। सरकारी हॉस्टल में ये इन्फेक्शन फैला हुआ है। कई स्टूडेंट्स अब हॉस्पिटल में एडमिट हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर जिले कांकेर में मलेरिया से 4 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 3 स्टूडेंट और एक महिला का नाम शामिल है। चारों मौतें अलग अलग गाँवों में हुई हैं। सरडी, डोमारगढ़, मदेपोटे और साथ ही चिचगांव में मलेरिया फैला हुआ है, जहां 32 लोग पॉजिटिव मिले हैं। सभी का अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और सरडी के बॉयज हॉस्टल में करीबन 11 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें से एक की मौत हो गई है। सरकारी हॉस्टल में रहने वाले 2 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। इसके अलावा डोमारगढ़ में 3 बहनें पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें से 9 साल की बच्ची की मौत हो गई है। प्रभावित इलाके में हेल्थ कैंप लगाकर लोगों की स्क्रीनिंग और जांच की जा रही है। साथ ही साथ बात करें तो 27 जुलाई को भानु प्रतापपुर विकासखंड के ग्राम चिचगांव निवासी राकेश्वरी कोला की मलेरिया की वजह से मौत हो गई। मितानिन ने उसे किट यानी मलेरिया रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट से जांच कराई, जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मितानिन ने उन्हें दवाइयां भी दी थी, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ। देर रात तबीयत बिगड़ने पर राकेश्वरी को भानु प्रतापपुर के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बिलासपुर में अब ट्रैफिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दिन के समय कोई भी सिग्नल बंद नहीं होंगे। रात 12 बजे तक यह सिग्नल सक्रिय रहने वाले हैं। बिलासपुर जिले में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों, ट्रैफिक जाम और लापरवाही से वाहन चलाने वाले घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यातायात पुलिस ट्रैफिक सिग्नलों के संचालन समय में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल अब सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लगातार संचालित होंगे। इसी के साथ ही इन घंटों के दरमियान प्रमुख चौराहों पर यातायात पुलिस के जवान भी तैनात होंगे। वर्तमान में शहर के अधिकांश ट्रैफिक सिग्नल सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक संचालित होते हैं। वहीं गर्मी के मौसम में भीषण धूप को देखते हुए दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक करीबन 1.5 महीने के लिए सिग्नलों का संचालन बंद रखा जाता था, ताकि वाहनों के चालकों को तेज धूप में अधिक देर तक इंतजार न करना पड़े। मानसून शुरू होने के बाद अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। अब यातायात पुलिस सिग्नलों के संचालन की अवधि स्थायी रूप से बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां पीतल को सोना बताकर 22 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। मुंबई से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खुदाई में पुराना सोना मिला पाया गया था, ये बताया गया। बता दें खुदाई में पुराने जमाने का सोना मिला है। बहन की शादी है, इसीलिए सस्ते में बेच रहे हैं। इस कहानी पर भरोसा कर रायपुर के 3 लोगों ने लाखों रुपए अपने गंवा दिए। ठग पहले हार का एक छोटा टुकड़ा तोड़ करके जांच कराते थे, वह असली सोना निकलता था। इसके बाद पूरा हार बेच दिया करते थे, लेकिन बाद में जब पता चलता कि वह पीतल का है। बता दें करीबन 22,50,000 रुपए की इस ठगी का खुलासा करते हुए रायपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह का मास्टरमाइंड शंभू राय समेत 3 आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बात करें तो इसी गिरोह में रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर, तेलीबांधा और डीडी नगर थाने में यानी कुल 3 क्षेत्रों में अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया था। इन तीनों ने शुरुआती जांच में गिरोह के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में सक्रिय होने और करोड़ों रुपए के ठगी के संकेत पाए गए थे। इसी के साथ ही जांच के आधार पर पुलिस ने पाया कि तीनों मामले में आरोपियों का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही था। वे खुद को दिहाड़ी मजदूर या खुदाई का काम करने वाले बताया करते थे, फिर दावा करते थे कि खुदाई के दरमियान उन्हें पुराने सोने के गहने और सिक्के मिले हैं। विश्वास जीतने के लिए वे हार का एक पहले से तैयार रखा गया असली सोने का टुकड़ा तोड़कर जांच के लिए दे देते थे। ज्वेलर से उसके असली होने की पुष्टि होते ही पीड़ित भरोसा करके लाखों रुपए में पूरा हार खरीद लिया करते थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव सड़क हादसे में घायल हो गए। यूपी में ट्रक से इनकी कार टकराई और कमर पर चोट लग गई है। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधानसभा से विधायक किरण सिंहदेव सड़क हादसे में घायल हो गए। यूपी के झांसी से सटे ललितपुर में बुधवार दोपहर नेशनल हाईवे 44 पर उनकी कार सड़क के किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे के बाद उन्हें तुरंत झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। किरण सिंहदेव की कमर में गहरी चोट आई है, उन्हें चलने फिरने में दिक्कत है। शुरुआती जांच में उनकी बॉडी में फ्रैक्चर की पुष्टि अभी तक हालांकि नहीं हो पाई है। हालात खतरे से बाहर है। हादसे की सूचना मिलते ही डीएम, डीएसपी और साथ ही एएसपी समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी अस्पताल पहुंच गए। किरण सिंहदेव बागेश्वर धाम गए हुए थे, जहां गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वे परिवार के साथ वहां पहुंचे थे। वापसी के दौरान ये हादसा हुआ।
बीजापुर में पुल और पुलियों के अभाव से अब ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चोखनपाल गंगालूर मार्ग बारिश में खतरे का रास्ता बन चुका है। उफनते नदी और नाले को पार करने के लिए लोग मजबूर हैं। बीजापुर जिले के चोखनपाल गंगालूर मार्ग पर इस वक्त की आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो पुल पुलियों के अभाव के कारण है, जहां बारिश के मौसम में ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मार्ग पर पड़ने वाले धनोरा नाला, जल्लावागु, मिंगाचल, चेरपाल और लाल पेरू समेत 1 दर्जन से अधिक नदी नाले उफान पर है, जिसकी वजह से आवागमन जोखिम भरा हो गया है। लगातार बारिश के कारण क्षेत्र के नदी और नालों का जलस्तर बढ़ चुका है। पुल और पुलिया नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर पानी पार करना पड़ रहा है। कई बार लोगों को अपनी मोटरसाइकिल और अन्य सामान कंधों पर उठाकर नदी नाले पार करने पड़ते हैं और ये तमाम मजबूरी देखने को मिलती है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी हम महत्वपूर्ण खबरें लगातार ठीक इसी प्रकार पहुंचाई जा सके। धन्यवाद, जय जोहार और नमस्कार।